हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेबडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे पैराग्राफ टैग क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था हेडिंग टैग्स क्या होता है। हेडिंग टैग्स में हमने देखा था H1, H2, H3, H4, H5, H6, मतलब कि जितने भी हेडिंग टैग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक हमने सारे के सारे हेडिंग टैग्स देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने काफी अच्छे से बता रखा है कि हेडिंग टैग्स होते क्या है। तो इस वीडियो में हम फिलहाल बात करेंगे पैराग्राफ टैग्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हेडिंग टैग नाम से ही पता चल रहा है हेडिंग टैग यूज होता है हेडिंग के लिए। तो सेम वैसे ही जो हमारा पैराग्राफ टैग है वो यूज होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। ठीक है, हेडिंग टैग किस लिए यूज होता है? हेडिंग के लिए। और हमारा पैराग्राफ टैग यूज होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको आ गया होगा समझ में पैराग्राफ टैग हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो चलो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, और ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, तो मान लीजिए कि हम जो है पैराग्राफ टैग को देखते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से क्या होगा, हमें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए हमें दिया जाए एक, क्या दिया जाए, टास्क। ठीक है, क्या दिया जाए टास्क, उसमें लिखो इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ। इससे क्या होगा, हमें एक बनाना है वेब पेज जिसमें हमें इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के बारे में लिखना है। तो देखो, इस टास्क के दो हिस्से हैं। ठीक है, हमारा पहला हिस्सा क्या है, हेडिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हेडिंग। हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, हम हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन का है ना, तो हेडिंग में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। और हमारा दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, देखो हेडिंग हो गया इंट्रोडक्शन, तो दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे, हम अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे माई नेम इज ABC, जो भी है आपका नाम। ठीक है, माई नेम इज XYZ। ठीक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम किस में लिखेंगे, ये हम हेडिंग में तो नहीं लिखेंगे ना। हेडिंग में तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, या माई सेल्फ कह लो, वो लिखना है। ठीक है, तो बाकी चीज हम क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ में। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे पैराग्राफ में, अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अबाउट योर सेल्फ। तो हम इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, एक दो लाइन लिखकर मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि पैराग्राफ क्या होता है। तो ठीक है, तो ये हमारा टास्क, यानी हमें एक मिला टास्क इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पे एक लिखना है आपको। ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। तो सॉरी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है, हेडिंग लिखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, कुछ भी हमें लिखना होता है तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर देन हम लिखते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा टास्क। तो पहले मैं इसको, तो ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं, ठीक है, हमारा HTML का स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ले लिया हमने, मैंने पहले बता रखा है, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन साइन दबा के एंटर मार देना है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ चीजें हैं ये हमारी मेटा टेक्स्ट, तो ये काम की नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। हमारा टाइटल, ठीक है, टाइटल में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, टाइटल भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि टाइटल का हम यूज किस लिए कहते हैं। ठीक है, ये सिंपली जब हम वेब पेज बनाते हैं तो ऊपर हमें दिखता है टाइटल बार एक, ठीक है, यानी इस पेज का स्पेसिफिक नेम। चलो मैं आपको रन करवा के दिखाता हूँ कि टाइटल बार, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, है ना, टाइटल क्या होता है। तो अगर मैं इसको रन करवाऊँ, देखो ये यहाँ पर दिख गया। तो देखो यहाँ पे लिखा दिख रहा है, ये मेरे देखिए, यहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आया लिखा, तो ये होता है हमारा टाइटल बार। तो टाइटल क्या होता है, ये हमने जो वेब पेज बनाया, देखो अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ना ही हमने हेडिंग लिखा है ना पैराग्राफ लिखा है, हमने अभी सिर्फ क्या लिखा है, टाइटल। तो ये देखो यहाँ पे टाइटल बार कहते हैं इसे, यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए यूज करते हैं हम टाइटल। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है कौन सा टैग यूज करना है, H1, H2, H3, आप जो भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यूज करते हैं H1। ठीक है, अगर आपने हेडिंग का नहीं देखा है वीडियो तो वो जरूर देखिए। ठीक है, H1, H2, H6 जितनी भी है वो सारी आपको बिल्कुल, ठीक है, इजी वे में आ जाएगी समझ में। ठीक है, तो हम H1 में हमें क्या लिखना है, इंट्रो। चलो मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन। हेडिंग में हमने क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ चला के, ये देखो। ठीक है, ये हो गया हमारा हेडिंग। हेडिंग में लिख दिया हमने इंट्रोडक्शन। मैं आई को कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हमें क्या लिखना है, पैराग्राफ। ठीक है, यहीं पर हम देख लेंगे पैराग्राफ होता क्या है। तो देखो पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं, हमारा पी होता है। ठीक है, ये देखो पी हो गया। जैसे हम पी से एंटर करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में हमें मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, पैराग्राफ पी से, और यहाँ पे ये हो गया क्लोज। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माई सॉरी माई नेम इज सुजात अली। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, माई नेम इज सुजात अली। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ। तो अब देखो पैराग्राफ में क्या है, तो देखो यही है हेडिंग और पैराग्राफ में डिफरेंस। देखो हेडिंग हमें क्या दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा, और पैराग्राफ ये, तो ऐसे ही होता है। आप लिखते हैं कुछ भी तो हेडिंग क्या होता है, हमारा थोड़ा साइज में थोड़ा होता है बड़ा। ठीक है, उसके बाद हमारा पैराग्राफ नॉर्मल साइज में होता है। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ, माई नेम इज सुजात अली। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है, एक और पैराग्राफ लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ, आई एम फ्रॉम न्यू
दिल्ली, ठीक है। मैंने लिख दिया आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब मैं रन करवाता हूँ तो देखिए, ठीक है, दिख गया। ये हो गया हमारा हेडिंग और ये हो गया हमारे पैराग्राफ। माय नेम इज सुजात अली, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो आई होप आपको यहाँ पे हेडिंग भी पता चल गया और साथ ही साथ हमारा पैराग्राफ का वीडियो था तो आपको पैराग्राफ भी पता चल गया, और हम ये किस लिए यूज करते हैं ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो वेब पेज में हमें जहां भी पैराग्राफ का यूज करना हो तो वहां हम क्या यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग। तो अब हम इस वीडियो में अब थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में, ठीक है। देखो, एक तो हमारा पैराग्राफ टैग इसलिए यूज होता है पी से, और दूसरा इसकी खासियत क्या है कि ये न्यू लाइन दे देता है। न्यू लाइन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा माय नेम इज सुजात अली, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पैराग्राफ हो गया खत्म, अब मैं यहाँ इसके आसपास में, मतलब इस लाइन में, ये पूरा लाइन है जैसे ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ये सीधा लाइन हॉरिजॉन्टल वाला। अब ये क्या होगा, जितना हम टेक्स्ट लिखेंगे उतना ही दिखेगा। उसके बाद जब हम नया पैराग्राफ यूज करेंगे वो न्यू लाइन में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। देखो ये नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। अगर हम दोनों अभी तो मैं देखो इस कोड में ये नीचे लिखा हूँ ये पैराग्राफ ना, पहले ये लाइन है दूसरी लाइन ये है, तो आप बोलोगे भैया आपने ये ऐसे लिखा है तभी तो ऊपर नीचे दिख रहा है। नहीं, अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं, अगर मैं इसको एक ही लाइन में लिख दूं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक ही लाइन का क्या मतलब। ये देखो, ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया माय नेम इज सुजात अली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है हमारा, दिख रहा होगा, ठीक है। ये पी है और ये पी यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ है और फिर यहाँ से यहाँ तक दो पैराग्राफ। तो देखो अब हमने क्या लिख रखा है, ये एक ही लाइन में लिख रखा है, तो हमें क्या होना चाहिए, ये दोनों एक ही लाइन में दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना, नहीं दिखना चाहिए। अगर सिंपली हम लॉजिक अपना लगाए, ठीक है, एक लाइन में दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको चलो सेव करके चला के दिखाता हूँ, ये लो मैंने चला के दिखाया, तो ये देखिए, तो ये उसके बाद भी आपको अलग ही लाइन में दिख रहा है, यानी एक ऊपर है पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ हमारा न्यू लाइन में, यानी दूसरे लाइन में। तो ये पैराग्राफ की खासियत है कि अगर आप एक बार जो पैराग्राफ यूज कर रहे हो, जैसे ये यहाँ तक आपने पैराग्राफ यूज किया, तो इसका जो है सिर्फ इसी के कंटेंट आपको एक लाइन में दिखेगा। जैसे इसका कंटेंट क्या हो गया इतना, तो ये तो आपको एक लाइन में दिखेगा, लेकिन जब आप दूसरा पैराग्राफ यूज करोगे वो अपने आप ही दूसरा लाइन ले लेगा, ठीक है, एक ही लाइन में नहीं आएगा। जैसे मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ इसके कंटेंट में इजाफा कर लेता हूँ, ठीक है, माय नेम इज सुजात अली एंड आई एम, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला पैराग्राफ है, ये एक लाइन में दिखेगा, ठीक है। अब ये वाला दूसरी लाइन में ही दिखेगा, ठीक है। अगर मैं सेव करके चलाऊं तो ये देखो दिख रहा है आपको, ये एक लाइन में दिखा ये पैराग्राफ, और दूसरा पैराग्राफ अपने आप ही न्यू लाइन ले लिया, दूसरा लाइन ले लिया। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखें कि पैराग्राफ जो होता है वो अपने आप ही एक न्यू लाइन ले लेता है, ठीक है। चाहे आप उसको एक ही लाइन में लिखें या चाहे नीचे करके लिखें, कैसे भी लिखें, ये अगर हमारा एक जो पैराग्राफ है वो एंड हो जाता है तो दूसरा पैराग्राफ अपने आप ही न्यू लाइन ले लेगा। या हम, आई होप आपको आ गया होगा समझ में पैराग्राफ टैग। इससे ज्यादा और है नहीं कुछ पैराग्राफ टैग में, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया, यहाँ पर आपको हेडिंग टैग भी क्लियर हो गया है और पैराग्राफ टैग भी क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।